मामा की खुशी को देखकर, मामा की मेहनत को देखकर आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी ऐसे ही मेहनत करते रहोगे और आप भी केएस के एग्जाम क्वालिफाई करोगे? हाँ, मुझे अपने मामा से ये सीखने को मिला है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। पहले तो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये कामयाबी अता फरमाई। उसके बाद फिर मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ। मेरे वालिद साहब जिनका इंतकाल हुआ, उनका सपना था ये। मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, उनका सपना था ये। देखिए, मेरा मानना यह है कि एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। इंसान को हमेशा कोशा रहना चाहिए, ठीक है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जिस इंसान के अंदर हिम्मत हो, जो इंसान कोशा हो, जो इंसान स्ट्रगल करे। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिलत के मुक़द्दर का सितारा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल कुजूम। नाजरीन, पूरी समाज के लिए, खुसूसन लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक ऐसा पैगाम, जो पैगाम बहरहाल सुनकर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग खुशी से झूम उठेंगे। मैं आपको अलल सुबह आज एक खुशी का पैगाम देना चाहता हूँ। ठीक लंगेट से 1 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा गांव उदीपुरा, इस गांव की एक तहरीक रही है। ये बहरहाल अगर हम सियासी या समाजी या इक़्तिसादी सूरत हाल की तरफ नज़र दौड़ाएं तो ये गांव बहरहाल हमेशा सफ़ा अव्वल में रहा है। यहाँ के वकला हुज़रात बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, वहाँ पेश रहे हैं लोगों की खिदमत में। मैं बहरहाल यहाँ के लोन खानदान की बात कर रहा हूँ। उस लोन खानदान में आज एक चमकता सितारा नजर आ रहा है, जिसने बहरहाल आज एक ऐसी मंजिल तय करके आसमान की बुलंदियों को छुआ है। इसने पूरी सोसाइटी के साथ साथ खुसूसन उन नौजवानों को आज एक पैगाम दिया है कि बाप न होने के बावजूद भी इसने केएस का जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई किया है। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि पूरी सोसाइटी के लिए यही मैसेज जहाँ जाती है, अगर इंसान हिम्मत करे तो कुछ भी मुमकिन है। बहरहाल इस पूरी सूरत हाल को लेकर हमने आज मुनासिब समझा कि हम बराह रास्त आपकी मुलाकात आबिद हुसैन लोन से कराते हैं। इन्हीं की ज़बानें सुनते हैं किस तरह इन्होंने ये मंजिल तय करके इस मंजिल को पा लिया और किस तरह इनके पेरेंट्स और इनकी जो बहनें हैं और ये छोटी मोटी फैमिली और गाँव जैसा माहौल है, किस तरह सब लोगों ने इसका साथ बटाया और साथ निभाया और आज इस पूरी सोसाइटी के साथ साथ खुसूसन लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के नौजवानों को ये पैगाम दिया कि मेहनत करके इंसान कुछ भी कर सकता है। आबिद साहब, पहले हमारी तरफ से दिल की उम्मीद गहराई से आपको और आपकी पूरी फैमिली को, खुसूसन हम अपने इलाके को मुबारकबाद पेश करें इस मसरत के मौके पर। मैं जानने की कोशिश करूँगा जो आपने आज अपने इलाके के लिए एक खुशी की रौनक ले आए, इस पूरी सूरत हाल के हवाले से क्या कहना चाहोगे सर? पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। उसके बाद पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये कामयाबी अता फरमाई। उसके बाद फिर मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ। मेरे वालिद साहब जिनका इंतकाल हुआ, उनका सपना था ये। मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, उनका सपना था ये। मेरी बहनों ने, बड़ी बहन, मेरी छोटी बहनों ने, मेरे जीजा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस मामले में। मेरे फुफेरे भाई ने, मेरी फुफेरी बहनों ने, मेरे भाई, मेरे जो भी रिलेटिव्स है, हमसाया है, नेबर है, सब ने इस चीज़ के लिए मुझे सपोर्ट किया और इस चीज़ के लिए मुझे हौसला अफजाई की कि आप में अल्लाह ताला ने वो खूबियाँ अता की है कि आप एक अच्छा एक बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और यही इसी सिलसिले में मैंने कोशिशें जारी रखी। पिछले 3, 4, 5 साल से मैं कोशिशें कर रहा हूँ और अल्लाह के करम से आज मुझे उसका फल मिला। मैं जानने की कोशिश करूँगा, आपका फादर मरहूम, जिसकी एक छोटी मोटी दुकान होटल हुआ करती थी बिल्कुल हॉस्पिटल के बाएं किनारे में, मैं जब 10th में पढ़ा करता था तो उसके होटल पे जाया करता था। उसका जो ताउन आपको जब तक उसने इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी बसर की, जब वो अल्लाह को प्यारे हो गए, कितना सपोर्ट किया तब तक उसने आपको? देखिए, मेरे वालिद साहब को अल्लाह ताला ने उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन जो जैसे वो बिहेव करते थे या जैसे सपोर्ट उन्होंने किया, मुझे लगता है उससे ज़्यादा कोई एजुकेट मैंने बंदा नहीं देखा है। वो हमेशा बड़े बड़े ऑफिसरों से इंस्पायर थे कि कैसे सोसाइटी में वो काम करते हैं। और मुझे बचपन से इस चीज़ का कंसेप्ट उन्होंने जहन में डाला था कि आपको सिविल सर्विस क्रैक करना है, आपको अपने घर का, अपने इलाके का नाम रोशन करना है और आप
को लोगों की खिदमत में अपना हाथ बटाना है। आज अपने उस फादर का नाम फकर से ऊंचा करके अपने फादर के नाम क्या पैगाम देना चाहते हो? मैं यही बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलात आ जाए इंसान को, कितनी भी परेशानियाँ हो या कितनी भी तकलीफ़ें हो, इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान को हमेशा कोशा रहना चाहिए। अल्लाह ताला उस चीज़ का फल ज़रूर देता है। और जो भी सपने हमारे माँ बाप देखते हैं, मैं नौजवानों को खुसूसन यही अपील करता हूँ कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें अपने पढ़ने लिखने से। और तालीम एक बेहतरीन अमल है इंसान के लिए, जो इंसान को रोशनी अता फरमाता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। एक गाँव का कल्चर होता है, अगर आप अपने आस पड़ोस नजर डालोगे तो बिल्कुल मुर्गे, गाय, भेड़, हरन पहने हुए आपके हमसाये हैं। एक गाँव का वो एक मिलन होता है, एक निज़ाम होता है गाँव में। मैं जानने की कोशिश करूँगा, क्या आप इस निज़ाम को तर्क करके किसी हाई क्लास को तरजीह दोगे अब जब आपने ये जो अपना जो मन बना लिया इसके को पार करके? नहीं, देखिए, मेरा बचपन से ही लगाव बहुत ज़्यादा गाँव में है। मैं तो रहा हूँ गाँव से थोड़ा दूर ही, लेकिन गाँव में ये लगाव है कि यहाँ अभी वो जो मोहब्बत है आपस में, एक दूसरे का दुख दर्द बांटने की, वो अभी भी क़ुव्वत मौजूद है। और ये गाँव की सबसे बड़ी खुसूसियत है। यहाँ पे आप इर्द गिर्द जितने भी देखते हैं, ये सब मेरे ममेरे, फफेरे, चचेरे भाई इर्द गिर्द हैं। और हमारे नेबर जितने भी आसपास के दूर के भी हैं, सब इस खुशी में शामिल है। ऐसा लगता है कि जैसे उनको अपने घर में खुशी हासिल हुई है। तो ये गाँव की सबसे अच्छी क्वालिटी है। कोशिश करूँगा मैं इंशाल्लाह, मेरी जहाँ पे भी पोस्टिंग हो, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करने के लिए। और गाँव में ज़िंदगी मैं पैदा हुआ हूँ और गाँव में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा गाँव की तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा। आखिरी 2 सवाल रहेंगे मेरी तरफ से। मैं जानने की कोशिश करूँगा, लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो हमेशा, जिससे हमेशा इस्तेसाल हुआ है। आप जो ही अपनी सदारत संभालोगे, किस तरह से आप खिदमत खलक में लोगों के पेश रहोगे? खिदमत खलक में देखिए, अभी हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स अपनाए हैं जो लोगों के लिए बेनिफिट देते हैं। तो उसमें हमें जहाँ पे भी पोस्ट किया जाएगा, जो भी खिदमत गवर्नमेंट की तरफ से अंजाम देने को कहा जाएगा, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश, पूरी मेहनत, लगन और ऑनेस्टी के साथ उसको हल करेंगे। और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों के जो भी जितने भी प्रोग्राम्स हैं लोगों के लिए, उनको लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। गाँव आबाद है तो देश आबाद है। एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा मेरी तरफ से, KS की सीढ़ियों को छूने के लिए कहते हैं लोग कि हमें बाहर जाना पड़ता है, हमें काफ़ी सारी मुश्किलातों का सामना करके आगे पहुंचकर किसी मंजिल को तय करना पड़ता है। अगर हम आम तौर देखिए, आजकल एक बाप मजदूरी करके, कोई मुलाजमत करके सारा रकम इस पे खर्च करता है। देखो, आपका बाप अल्लाह को प्यारा हो चुका था पहले ही, उसके बाद आपके घर की कंडीशन बिल्कुल एक छोटा मोटा मकान है, आपकी बहनें, घर में एक छोटा मोटा माहौल कायम है। मैं जानने की कोशिश करूँगा उन नौजवानों से क्या मैसेज रहेगी जो आज ड्रग्स की लत में मुलविस हैं, जो आज चोरी की मुख्तलिफ वारदातें अंजाम दे रहे हैं। आप आए रोज़ सोशल मीडिया पे देखते होंगे किस तरह वो नौजवान, ये नौजवान ड्रग्स में मुलविस हो चुका है। हमारे नौजवान बेरोज़गारी का एक वबा फैला हुआ इस टाइम हमारी पूरी जम्मू कश्मीर में। क्या आपका ये मानना है कि KS को छूने के लिए बस मेहनत की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत नहीं है, या ताउन की ज़रूरत है, या सीढ़ियों को छूने के लिए जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनका एक कलीदी रोल है? देखिए, मेरा मानना यह है कि एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। इंसान को हमेशा कोशा रहना चाहिए, ठीक है। जद्दोजहद जब इंसान करेगा तो ऑब्वियसली वो उसका फल पाएगा। रहे नौजवानों का सवाल, मैं अभी भी कहता हूँ कि इंसान को अपने ज़िंदगी में एक गोल सेट करना चाहिए कि मुझे इस डायरेक्शन से जाना है और ये गोल मुझे अचीव करना है। फिर रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। अगर हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जिस इंसान के अंदर हिम्मत हो, जो इंसान कोशा हो, जो इंसान स्ट्रगल करे, मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट का दौर है, स्मार्टफोन का दौर है। ऐसे कितने भी आपको सोर्सेज ऑनलाइन मिलेंगी जो बच्चों को मुफ्त ये मटेरियल प्रोवाइड करती है, जिससे बच्चा अपने घर के अंदर भी तैयारी कर सकता है।